माह ज़िलहज जिसकी आमद है, और इस माह मुक़द्दसा में एक तो मुसलमान इस्लाम के अरकान में से बहुत बड़े रुकन फ़रीज़ा हज की अदायगी करते हैं, और दूसरा शाइर इस्लाम में से और शाइरुल्लाह में से जो कि इस्लाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों में से इस माह मुबारक की 10, 11 और 12 तारीख़ को 3 दिन और दरमियान की 2 रातों में मुसलमान आकिल व बालिग़ मर्द और औरत जो कि मालिक निसाब हो, मखसूस माल पर कुदरत रखने वाला हो, वो अल्लाह की रज़ा के लिए मखसूस जानवर को इन मखसूस दिनों में कुर्बान करता है। और ये मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा शोहरत पा चुका है। और ऐसा क्यों ना होता कि ये शाइर इस्लाम में से है और अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर इसका बयान हुआ है। अहादीस मुबारका में कुर्बानी के फ़ज़ाइल बेशुमार। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के लिए नमाज अदा कीजिए और अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। चूँकि हमारा दीन दीन इस्लाम है, हमारी शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हमारी मिल्लत इब्राहीमी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मशरफ़ था, ये आपका शर्फ था कि जहाँ भी उन पर वही उतरती, जहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का उन्हें ख़ास क़ुर्ब मुयस्सर आता तो वो 2 काम करते। एक वहाँ इबादत गाह बनाते और दूसरा कुर्बान गाह बनाते। अगर हम तारीख़ और अहादीस का मुताला करें तो दुनिया में कई जगहों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इबादत गाह और कुर्बान गाह तामीर की है। और जो शायर इस्लाम के साथ ख़ास हुई इबादत गाह के तौर पर वो मस्जिदुल हराम, खाना काबा शरीफ, और कुर्बान गाह के तौर पर मिना, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर करदा है। जब कुर्बानियों का तज़किरा हुआ तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन ने अर्ज़ किया कि बंदा नवाज ये कुर्बानियाँ क्या हैं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, मा हाज़िहिल अदाही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज़ किया गया कि हजूर ये कुर्बानियाँ क्या हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। चूँकि हमारा दीन दीन इस्लाम, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिल्लत इब्राहीमी है, तो फरमाया कि ये तुम्हारे बाप, तुम्हारे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सो माह ज़िलहज में 10, 11 और 12 को जो मुसलमान मालिक निसाब
अपने जानवरों की कुर्बानियाँ करते हैं, मखसूस जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, तो ये नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक होगा, कुरान और सुन्ना के अहकाम और शराइत के मुताबिक होगा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के मुताबिक होगा। शरीयत मोहम्मदी से मुताबिकत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मिल्लत इब्राहीमी से मुताबिकत है। और जो बाज़ नाम निहाद मजहबी स्कॉलर जो इस्लाम के अंदर प्रोपोगंडा करते हैं कि कुर्बानी जो है ये सिर्फ हज के साथ ख़ास है और सिर्फ हाजी जो हैं वो कुर्बानी करेंगे, या बाज़ कोता अक्ल और नादान लोग अपनी महज नादानी की वजह से ये समझते हैं कि माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह इसमें तो माल का ज़िया है और बेदरेग खून का बहाना है, इसके सिवा और कुछ नहीं है, जबकि इन पैसों से बहुत से उमूर खैर को लोगों की फलाह बहबूद के लिए अंजाम दिया जा सकता है। हज़रात याद रखिए, ये हमेशा से उम्मत के दरमियान कुछ नाक़िदीन दीन और नाकिसुल अक्ल लोगों का प्रोपोगंडा रहा है, और जो अहले इल्म वरासिखून फिल इल्म है, जो रासिखीन में इल्म है उलमाए हक़, वो हमेशा से इसी बात की तलकीन करते रहे, और कुरान और सुन्नत के मुताबिक यही दुरुस्त बात है कि ये कुर्बानी महज हज के साथ ख़ास नहीं, बल्कि हर मुसलमान मर्द व औरत जो मालिक निसाब हो तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है, और ये शाइर इस्लाम में से है, और नबी रहमत ताइदर कायनात शफ़ीक़ उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल की बात है तो बेशुमार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि हजूर, इब्न माजा की रिवायत, जब हम कुर्बानियाँ करेंगे, जो कुर्बानियाँ हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो रहमत दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये कुर्बानियाँ जब तुम क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आओगे तो ये कुर्बानियाँ जो हैं ये अपने खुरों और अपने सींगों के साथ तुम्हारे पास लाई जाएंगी, और इसके हर बाल के बराबर अल्लाह तुम्हें एक नेकी अता करेगा। और सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि हजूर, ये जो बकरा होता है इसके जिस्म पर तो बाल होते हैं, लेकिन जो मेंढा होता है उसके जिस्म पर तो बाल नहीं होते, ऊन होती है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके भी हर बाल और हर रेशे के बराबर अल्लाह तुम्हें एक नेकी अता करेगा। और मन जाबिल हसना फलाहु अशरु अम्सालिहा। आप जानते हैं कि कुरान करीम का ये वादा है कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी उम्मत के साथ ख़ास है, इसलिए कि चूँ मेहमान अजीज़ अस्त तो फैली हम अजीज़ अस्त। मेहमान जितना अजीज़ होता है, जितना महबूब होता है, जितना प्यारा होता है, उसके जो तुफ़ैली होते हैं, उसके जो नौकर चाकर होते हैं, वो भी अजीज़ और महबूब होते हैं। तो ये सिर्फ़ उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इनाम है कि जो एक नेकी करेगा अल्लाह उसके नामा अमाल में वो एक नहीं बल्कि उस जैसी 10 लिखी जाएगी। तो आप ज़रा अंदाज़ा फरमाएँ कि जानवर के जिस्म पर बाल, हर बाल के बराबर एक नेकी, और फिर कम अज़ कम 10 गुना, और अल्लाह अपनी शान कलाई कि उसको बढ़ाता है और 700 गुना तक भी अता फरमाता है। अब ये कैसे होगा 700 गुना तक? कुरान मजीद में इसका भी बयान है, और 700 गुना से भी अल्लाह ज़्यादा कर देता है। इसका कुरान मजीद में बड़ी सराहत के साथ बयान है। फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ए लोगो, जान लो, ये जो तुम कुर्बानियाँ करते हो, हज़रात कुर्बानी क्या है? जानवर का ज़िबा करना कुर्बानी है।
अगर आप कहें कि ज़िबा करना कुर्बानी है तो यूँ तो पूरा साल जानवर ज़िबा होते रहते हैं। खून का बहाना ये कुर्बानी है। और बाज़ लोग अहमद ये समझते हैं कि भाई ये कैसी कुर्बानी हुई, जानवर ज़िबा किया, खून बहा दिया, गोश्त खुद खा लिया, दोस्तों को खिला दिया, रिश्तेदारों को खिला दिया, बहन भाइयों को खिला दिया, तो इसमें कुर्बानी की क्या बात है? भाई यही तो कुर्बानी की बात है, यही तो कुर्बानी को समझना है हमने कि महज जानवर का ज़िबा करना कुर्बानी नहीं है। गोश्त का खाना या खिलाना ये कुर्बानी नहीं है। अगर ये कुर्बानी होती तो फिर नाक़िदीन सही कह रहे हैं, कुर्बानी तो कुछ और है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह फरमाते हैं कि ये तुम्हारा खून बहाना, जानवरों का खून और गोश्त ये अल्लाह को नहीं पहुंचता। हाँ, अब ये खून बहाकर जो तुम अल्लाह के साथ इजहार इताअत कर रहे हो कि ये अल्लाह का हुक्म है, क्यों करते हो? अल्लाह का हुक्म है। क्यों करते हो? अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसकी रज़ा और उसकी मोहब्बत को पाने के लिए तुम करते हो। वैसे किसका जी करता है कि अपने पसंदीदा माल को यूं खर्च करे, फिर बेदरेग लोगों पे खर्च करे? किसका जी करता है? किसी का नहीं करता। लेकिन वो शख्स जिसके दिल में अल्लाह की हुब है, अल्लाह की मोहब्बत है और उसकी रज़ा को पाना है, तो अल्लाह फरमाते हैं वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हाँ, अल्लाह को तुम्हारा ये गोश्त और खून तो नहीं पहुँचता, लेकिन तुम्हारे दिलों का जो तक़वा है वो अल्लाह को पहुँचता है, अल्लाह को पहुँचता है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी की खून का, जानवर की कुर्बानी के खून का भी पहला कतरा ज़मीन पर गिरता नहीं कि वो अल्लाह की बारगाह में दर्जा कबूलियत को पहुँच जाती है। लिहाजा इस यकीन और ईमान के साथ कुर्बानी कीजिए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ करो अपने जानवरों की तो खूबसूरत हों, देखने में भी खूबसूरत हों और तकवे के लिहाज से भी खूबसूरत, अल्लाह की रज़ा के अलावा कोई मकसद ना हो। अगर हसूल गोश्त हुआ तो तब भी कुर्बानी ना हुई, और अगर माअज़ल्लाह नमूदो नमाइश हुई, रिया हुई, दिखलावा हुआ, तो तब भी कुर्बानी बोलिए नहीं हुई। कुर्बानी की सिर्फ एक सूरत है कि अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए हो। और जब इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए और उसकी खुशनुदी के लिए कुर्बानी करता है तो फिर यकीन मानिए कि फिर गोश्त की तकसीम पर बुखल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जहाँ तक गोश्त की तकसीम की बात है तो वो भी मसला अर्ज़ कर दूँ कि एक साल ऐसा हुआ, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तुम में से कुर्बानी करे तो 3 दिन के अंदर अंदर वो गोश्त को खा भी ले और तकसीम भी कर दे, और 3 दिन से ज़्यादा किसी के पास कुर्बानी का गोश्त ना हो। ये हुक्म आ गया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाईन ने ऐसा ही किया। 3 दिन तक उन्होंने गोश्त खुद भी खाया और 3 दिन के अंदर अंदर सारा तकसीम कर दिया, और 3 दिन के बाद किसी के पास कुर्बानी के गोश्त का एक टुकड़ा भी बाकी नहीं था। और जब अगला साल आया तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाईन ने अगले साल भी ऐसा ही किया। तो ये बात जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह को पहुँची कि मेरे ग़ुलामों ने वो जो पिछले साल का हुक्म था उसी के मुताबिक इस साल भी 3 दिन के अंदर गोश्त को खाया भी है और तकसीम भी किया, और 3 दिन से ज़्यादा किसी के ने अपने पास गोश्त को नहीं रखा। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वताकुलूना वतदाखिरून, अब आइंदा साल जो आए तो फरमाया तुम गोश्त भी खाओ और जमा भी करो, खाओ भी और जमा भी करो। अब ये मसला जो बाज़ कोताअक्ल लोगों की तरफ से पेश किया जाता है कि जी 3 दिन के अंदर अंदर गोश्त खाओ, और ये हदीस में है। नादानो, ये तो देखते हो कि ये हदीस में है, लोगों को ये नहीं बताते कि ये पहले का हुक्म है
और बाद का हुक्म ये है कि हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया कि तुम कुर्बानी का गोश्त खाओ भी और जमा भी करो, और वो जो 3 दिन का हुक्म था वो ख़त्म फरमा दिया। हाँ, लेकिन चूँकि ये कुर्बानी और इसके गोश्त की तकसीम ये अल्लाह की रज़ा के लिए है, तो इसमें दिल का बुखल नहीं होना चाहिए। तो इसको उलमा मुहद्दिसीन ने जब लिया, ज़ाहिर है किसी भी चीज़ को जब आप देखते हैं और परखते हैं तो आम शख्स जो है वो उस चीज़ की हकीकत व माहियत को नहीं पहुंच सकता है और नहीं पा सकता है जब तक कि उस मसले के और उस चीज़ के जो टेक्निकल और माहिरीन लोग हैं जब तक उनकी नज़र से ना देखा जाए। तो हर चीज़ को परखने के लिए साहिब इल्म और माहिरीन का होना ज़रूरी होता है। तो फिर इस अहादीस के मजमुआ को और अहकाम शरिया को जब उलमा मुहद्दिसीन और फुक़हा किराम ने देखा जो रासिखीन फ़िल इल्म थे, तो फिर उन्होंने कुर्बानी की जो असास है वो शख्स उसे पाले, तो इसका बड़ा आसान तरीका बयान कर दिया। वो क्या कि कुर्बानी को 3 हिस्सों में तकसीम करें। गोश्त को एक अपने लिए, एक अज़्ज़ा व अक़ारब दोस्त अहबाब के लिए, और तीसरा गुरबा और मसाकीन के लिए। लेकिन अगर घर के अफराद ज़्यादा हों तो फिर 2 हिस्से अपने लिए रख ले या आधा अपने लिए रख ले और बकिया आधे के फिर 2 हिस्से कर ले। और अगर इससे भी ज़्यादा घर के अफराद और ज़्यादा हों तो फिर 2 हिस्से अपने लिए रख ले। और अगर कसीरुल अयाल है, ख़ानदान के अफराद, घर के अफराद ज़्यादा हैं, या बाज़ घराने ऐसे होते हैं कि वो ख़ानदान में बड़े होते हैं, तो फिर जितने भी बहन भाई और उनके बच्चे अज़्ज़ा व अक़ारब वो ईद वाले दिन एक ख़ास घर में, बड़े घर में जमा हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर सारा गोश्त भी वो खुद रख ले तो जायज़ है, इसलिए कि अब इसमें दिल का बुखल शामिल नहीं है। हाँ, जहाँ बुखल आ जाए, अगरचे उलमाए किराम ने इस बात को इतना मुस्तहसन करार नहीं दिया, इसलिए कि गोश्त की कुर्बानी की असल असास हसूल गोश्त नहीं है, बल्कि कुर्बानी की असल असास जो है वो तकवा और परहेज़गारी है। इसलिए कुरान मजीद में ला यनालुल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा फरमाया, अल्लाह को तुम्हारे कुर्बानियों का गोश्त और खून हरगिज़ नहीं पहुँचता। गोश्त तुम खा लेते हो, खून बह जाता है। हाँ, वलाकिन यनालुहुमुहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम, अल्लाह को पहुँचता है तो तुम्हारे दिलों का तकवा पहुँचता है। अब याद रखिए कि मर्द हो या औरत, कुछ शराइत हैं, जिस शख्स के अंदर ये शराइत मौजूद हों तो उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है, खा वो घर का सरबरा हो या ना हो। अब ये बात नशीन कर लें, बाज़ लोग गलत फहमी में मुब्तला रहते हैं और वो समझते हैं जो घर का सरबरा है सिर्फ़ उसी पर कुर्बानी है, और सरबरा की तरफ से जब कुर्बानी हो गई तो सब की तरफ से हो गई। ऐसा नहीं है। घर के जितने अफराद हों, जिन के अंदर ये शराइत पाई जाएंगी, और इसके लिए जो ज़कात के मसला में था कि शराइत भी हों और उन पर साल भी गुज़रे तो ज़कात फ़र्ज़ होती है, तो कुर्बानी के लिए साल का गुज़रना शर्त नहीं है, बल्कि शर्त ये है कि माह ज़िलहज की 10, 11 और 12 इन 3 दिनों में, जिस दिन में खा पहले दिन, खा दूसरे दिन, और खा अगर पहले नहीं थी शराइत लेकिन तीसरे दिन वो शराइत किसी शख्स में जमा हो गई, तो घर के जितने भी अफराद हुए, जितने लोगों में ये शराइत जमा होंगी, उन सब पर कुर्बानी वाजिब होगी। और वो शराइत ये हैं कि सबसे पहली बात ये है कि मुसलमान हो, और दूसरी ये है कि वो आकिल हो। अगर किसी शख्स का अक्ल तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मजनू ना हो, पागल ना हो, मुसलमान हो, आकिल हो। इसका मतलब यह है कि वो बालिग हो, यानी नाबालिग बच्चा ना हो। नाबालिग बच्चा अगर इतना माल रखता भी हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है।
क्योंकि अहकाम शरिया जब इंसान सन्ने बुलूगत को पहुँचता है तो तब वाजिब होती हैं। तो मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, और इसकी चौथी शर्त यह है कि मखसूस माल, यानी जितना माल ज़कात के लिए ज़रूरी होता है, ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए, जैसे 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या 52.5 तोले चांदी की मालियत, यानी जितने की 52.5 तोले चांदी आती है उतने पैसे या तो इसके पास जमाशुदा हो, जमाशुदा से मतलब कि इन 3 दिनों में इसके पास मौजूद हों, लेकिन ये ज़रूरी है कि उस महीने का जो उसका माहाना ख़र्चा है वो निकाला जाएगा, उसका एतबार नहीं होगा, पहले वो निकालेंगे। और अगर इसने इस महीने में कोई बिल वगैरह देने हैं, यूटिलिटी बिल जैसे होते हैं, तो वो निकालेंगे। और इसके बाद फिर कर्ज़ जो है वो निकाला जाएगा। अच्छा, ये बात बड़ी अहम और ज़रूरी है कि वो कर्ज़ मियादी ना हो। मियादी का मतलब ये है कि उसकी कोई ख़ास मुद्दत मुतय्यन ना हो, मियादी ना हो। अगर कर्ज़ मियादी हुआ तो फिर नहीं निकाला जाएगा। जैसे कुर्बानी तो इस साल वाजिब है, इतना माल भी है, लेकिन कर्ज़ भी है। वो कर्ज़ जो है वो अदा तो करना है, लेकिन फ़ौरन अदा नहीं करना। अगर तो फ़ौरन अदायगी है या ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे बाज़ चीज़ों की किस्त अदा करनी होती है, इंस्टॉलमेंट वगैरह होती हैं, तो वो इसी महीने अदा करेंगे, चंद दिनों बाद अदा करेंगे। जैसे अभी फ़र्ज़ कीजिए कि 21 की गालिबन ईद आ रही है, और अगर 21 की ईद होती है तो किसी ने 21 के बाद जब यकम आएगी तो तब कोई किस्तें अदा करनी है, तो वो इस सूरत में निकाल लेंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कर्ज़ है और वो है भी मियादी, उसकी मुद्दत मुतय्यन है कि वो अगले साल देंगे, तो ऐसी सूरत में वो कर्ज़ निकाला नहीं जाएगा। वो कर्ज़ निकालेंगे जो मियादी ना हो। हाँ, अगर कोई ऐसा कर्ज़ है कि जिसकी मियाद मुकर्रर नहीं है, उसने कहा कि जब तुम्हारे पास होंगे तो मैं ले लूँगा, या जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगा, तो ऐसी सूरत में वो किसी वक्त भी तकाज़ा कर सकता है, तो लिहाजा इस कर्ज़ को निकाल देंगे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि अगर ये चीज़ें या कोई ऐसी चीज़ ज़ायद इतनी मालियत की कि जिसकी कीमत 52.5 तोले चांदी को पहुंच जाए, वो माल तिजारत की सूरत में हो या ज़रूरत से ज़ायद चीज़ हो। अब ज़रूरत से ज़ायद का मतलब कोई प्लॉट वगैरह है या कोई और मकान है। ज़कात में और कुर्बानी में एक फ़र्क है जी। अगर किसी आदमी के कोई प्लॉट है और उसने बनाने की नीयत से रखा हुआ है कि ख़ुद घर बना लेंगे या बच्चों को बना देंगे, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए लाजिम है कि वो बेचने की नीयत से रखा हो। अगर 2 नीयतें हैं कि अच्छी कीमत मिल गई तो बेच देंगे, अच्छी कीमत ना लगी तो घर बना लेंगे, ऐसी सूरत में भी उस पर ज़कात नहीं होती। लेकिन कुर्बानी होगी। कुर्बानी के लिए तो यहाँ तक है कि अगर किसी आदमी का बड़ा घर है, उसका कोई 1 कमरा या 2 कमरे ऐसे हैं जो उनके इस्तेमाल में नहीं हैं और वो ज़रूरत से ज़ायद हैं, तो उनकी भी कीमत लगाई जाएगी। अगर उनकी कीमत 52.5 तोले चांदी की मालियत से ज़्यादा हो जाती है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। अब यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि सिर्फ़ घर के सरबराह पर कुर्बानी नहीं है, बल्कि घर के जितने अफराद हैं, मर्द हो या औरत हो। बेटा है, जॉब करता है या कारोबार करता है, वो पैसे अपने पास नहीं रखता, वो वालिद साहब को दे देता है, लेकिन कारोबार इसका है। अब जो वालिद साहब को पैसे दिए तो वो भी ज़ायद पैसे हैं, माहाना अखराजात से ज़ायद पैसे पड़े हुए हैं और वो वालिद साहब के इख्तियार में और उन्हीं के कब्ज़े में है, वो जैसे चाहे इस्तेमाल करते हैं, तो उन पर भी कुर्बानी वाजिब है। और चूँकि माल तिजारत का बेटा मालिक है तो बेटे पर भी कुर्बानी वाजिब। बेटे पर कुर्बानी वाजिब होगी माल तिजारत की मिल्कियत होने की वजह से, और बाप पर कुर्बानी वाजिब हो गई वो माल के उसके पास जमा होने की सूरत में।
और अगर बहू है और उसके पास जेवर है और वो जेवर 7.5 तोले या इससे ज़्यादा है तो इस पर भी कुर्बानी वाजिब। अब अगर ये कहें कि भाई उसके पास तो कुर्बानी देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो फिर इसी सोने को बेचकर कुर्बानी दी जाएगी जिसकी वजह से कुर्बानी वाजिब हुई है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो है तो ज़रूरत से ज़ायद लेकिन वो बेची नहीं जा सकती या बिक नहीं रही, तो फिर उसकी कीमत का एतबार करेंगे। और अगर बिक नहीं रही फिल वक्त तो फिर उधार लेकर कुर्बानी करेंगे और जब बिक जाएगी तो उधार अदा करेंगे। लेकिन ये कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है कि घर के कितने अफराद हों, 4 अफराद हैं या 5 अफराद हैं, और अलग अलग हर शख्स अपने पास 52.5 तोले चांदी की मालियत माल रखता है, जो गालिबन एक अंदाजे के मुताबिक ये 70 से 75 हज़ार बनेगा फिल वक्त। 52.5 तोले चांदी की मालियत पर अगर इतने पैसे किसी के पास, घर के जितने अफराद हैं वो सब अगर इतने पैसों के या ज़ायद किसी चीज़ के, और उसमें हाजत असलिया यानी घर का जो साजो सामान है वो शामिल नहीं है, जो ज़रूरत का इस्तेमाल होता है, या सवारी है वो शामिल नहीं है, रहने का मकान वो शामिल नहीं है, पहनने के कपड़े वो इसमें शामिल नहीं है, ज़रूरत से ज़ायद कोई चीज़ है या जेवर है या इतना माल जमा है, तो घर के जितने अफराद के पास इतना माल मौजूद है, मर्द हों या औरत हों, तो सब पर कुर्बानी वाजिब है। और अगर कर्ज़ है तो मैंने बता दिया कि कर्ज़ जो है वो मियादी ना हो। अगर मियादी कर्ज़ है तो ऐसी सूरत में भी कुर्बानी वाजिब होगी। मियादी का मतलब है कि उसकी एक मियाद मुकर्रर है जिसकी अदायगी फिल फौर नहीं है, और अगर फिल फौर किसी की अदायगी है या उसी महीने में अदायगी है तो फिर उसे निकाल कर देखेंगे कि बाकी जो बचेगा, अगर वो 52.5 तोले चांदी मालियत के बराबर ये से ज़ायद है तो फिर कुर्बानी वाजिब होगी। तो जिस पर वाजिब है उसी की तरफ से कुर्बानी देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा कुर्बानी वाजिब तो मर्द पर है तो वो अपने नाम की देता है, और आइंदा साल वो कहते जी अब अम्मी जी के नाम की कुर्बानी दें, तो अब वो वही एक कुर्बानी अम्मी जी के नाम की दे दी, हालांकि उन पर तो वाजिब नहीं थी, या बीवी के नाम की दे दी, हालांकि उस पर भी वाजिब नहीं थी, तो उनकी तरफ से नफली कुर्बानी हो जाएगी और वाजिब तरक करने का गुनाह लाड साहब को होगा। लिहाजा अपनी मर्ज़ी नहीं चलेगी, मर्ज़ी चलेगी अल्लाह की और उसके रसूल की। एक बड़ा मसला जी मेरे पास पेश हुआ है, मैं सिर्फ आधे मिनट में आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह की बारगाह में कौन सा माल कबूल होगा। हज़रात याद रखिए, वही माल जो रिज़्क़े हलाल है वो कबूल है अल्लाह की बारगाह में, और जिसके रिज़्क़े हलाल नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़िशान सुनिए, फरमाया कि कोई गोश्त पोश वो रिज़्क़े हराम से बना, अगर तो एक लुकमा उसके पेट में गया तो 40 दिन तक अल्लाह उस शख्स की इबादत को कबूल नहीं करता। और अगर किसी शख्स ने 10 दिरहम का कपड़ा ख़रीदा, 9 दिरहम हलाल के थे, सिर्फ 1 दिरहम उसमें हराम का शामिल किया, वो कपड़ा पहन कर नमाज़ पढ़ी तो अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं करता। और अगर सारी ज़िंदगी रिश्वत लेता रहा और ख़बर नहीं कि किस किस से ली और अब तौबा करना चाहता है, जबकि उस रिश्वत के माल से या जो किसी के हक़ पर गसब किया हुआ माल था या सूद के पैसे थे, तो उससे जायदादें बना ली हैं और वो जायदादें बच्चों में तकसीम कर दी हैं, तो याद रखिए ऐसी सूरत में अल्लाह इबादत को कबूल नहीं करता और उस शख्स की तौबा कबूल नहीं होगी जब तक वो तमाम माल हक़दारों तक पहुँचाया ना जाए। और अगर कोई ऐसी सूरत है कि सारी ज़िंदगी न जाने किस किस से लिए और वो लोग कहाँ हैं कुछ खबर नहीं, कितने किससे लिए कुछ खबर नहीं, तो वो जायदाद बेचकर जिस शख्स के वो पैसे हैं उसकी नीयत करके, उसे नहीं पता लेकिन अल्लाह को पता है, अल्लाह के यहाँ सब कुछ लिखा है, हमें यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ज़र्रा बराबर भी जो गुनाह किया था तो क़यामत के दिन तुम उसे देखोगे, अल्लाह तुम्हारे सामने ले आएगा। हमें यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, और अगर ज़र्रा बराबर भी नेकी की थी तुम तो भूल गए नेकी करके, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे सामने ले आएगा और तुम देखोगे उस नेकी को। तो उसकी तरफ से सदका करना जिसका ये माल है वाजिब है,
ऐसा नहीं है कि जायदादें बच्चे खा रहे हों, गाड़ियों पे घूम रहे हों बच्चे, और बंदा समझे कि अब मैं तस्बीह पकड़ के आ गया मस्जिद में तो सारा कुछ हलाल हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। बाकी रही बात कि ऐसे शख्स की बख्शिश होगी या नहीं, तो हज़रात उलमा के पास सिर्फ़ कुरान और सुन्नत का फतवा है जो मैंने आपकी खिदमत पेश कर दिया। रही बात बख्शिश की, तो बख्शने वाला तो खालिक कायनात है और वो मालिक कायनात है, वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे रद्द करे। लेकिन अगर इस लफ्ज़ से कोई लोगों के हक़ गस्ब करके हराम पर पलने वाले दलेर हो रहे हैं कि पद हो सकता है जी अल्लाह को अल्लाह ने कोई अदा पसंद आ जाए तो अल्लाह बख्श दे, तो ये कतई तौर पर गुनाह कबीरा है और रसूल सलाम ने फरमाया ये अल्लाह के साथ ठट्ठा करना है। हम शरीयत के और कुरान और सुन्नत के पाबंद हैं और हम उसी पाबंदी पर कारबंद रहेंगे, और गुनाह पर दिलेरी ये गुनाह से भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह मेरा और आपका हामी।